Hey guys, welcome back to my channel. Today we are discuss some idioms and phrases starting with A. तो फर्स्ट वर्ड है अब, फर्स्ट इडियम है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मीन्स होता है टू गेट अट्रैक्शन अटेंशन एंड सक्सेस। इसका मतलब होता है ध्यान खींचना या फिर सफलता पाना। अ बिग ड्रॉ मीन्स सफलता पाना। नेक्स्ट वर्ड है अ ब्लैक सीप। अ ब्लैक सीप इज इसको जो है एक अनलकी पर्सन की तरह या फिर बैड करेक्टर की तरह माना जाता है। हिंदी में बोलते हैं अशुभ व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई भी आकस्मिक घटना अनएक्सपेक्टेड जो पीस ऑफ इवेंट होता है उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नेक्स्ट इडियम है अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही एकदम क्लोजली या फिर एकदम नज़दीकी से चेक करना, किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्रताप करना। नेक्स्ट इडियम है अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है अपरिचित विषय या इंसान। नेक्स्ट इडियम है अ फार क्राई। अ फार क्राई का मतलब होता है एकदम डिफरेंट, काफ़ी अलग। नेक्स्ट इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एकदम गंभीर समस्या। नेक्स्ट इडियम है अ लाफिंग स्टॉप। और लाफिंग स्टॉप मीन्स होता है मजाक करना किसी के साथ, जो मॉकरी बनाते हैं उसको। अ पर्सन थिंग दैट इज़ रिगार्डेड एज वेरी फूलिश एंड रिडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन, यानी किसी का हाँ ये मजाक बना देना किसी का। नेक्स्ट वर्ड है अ लाइव वायर। लाइव मीन्स पता ही होगा, लाइफ होती है, कोई जीवित इंसान होता है तो उसी से रिलेट कर लीजिए। एनर्जेटिक इंसान कोई भी। अलाइव वायर मीन्स एनर्जेटिक, जो बहुत ही एक्टिव रहता है उसको बोलते हैं अलाइव वायर। नेक्स्ट वर्ड है अ मैन ऑफ गॉड। अ मैन ऑफ गॉड का मतलब होता है पुजारी, जो भी हमारे टेम्पल वेम्पल में जो पूजा करते हैं उनके लिए ये इडियम है अ मैन ऑफ गॉड। नेक्स्ट इडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है a man with no voice and will of his own, man of no substance मीन्स होता है जो मामूली एकदम लाइक सिंपल एकदम ऑर्डिनरी पर्सन होता है उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट इडियम है अ मैच मेड इन हेवन। अ मैच मेड इन हेवन का मतलब होता है अ हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज, यानी कि जो भी लाइक रिलेशन में होता है और वो एकदम हैप्पी लाइफ करते हैं, खुशी देने वाली साथी, जिसको कपल बोल सकते हैं, पार्टनर। तो नेक्स्ट इडियम है अ पेनवेलप वेब। अ पेनवेलप मतलब होते हैं एंडलेस जॉब, जो कभी भी ऐसी जॉब जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म का मतलब होता है टू इनकरेज, किसी को लाइक मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। अ शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट इडियम है अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क लाइक गेस करना, अंधेरे में तीर चलाना, जैसे अ गेस विदाउट नोइंग व्हाट द रिजल्ट विल बी, क्या रिजल्ट होगा, ऐसे ही मतलब तुक्का लगाना, लाइक गेस करना। नेक्स्ट इडियम है अ सोर पॉइंट विद। अ सोर पॉइंट विद होता है अ सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एंग्री एंड अपसेट। लाइक ऐसी चीज़ हो गई जैसे तुमको एंग्री कर रही है, उसको तुम अपसेट हो जा रहे हो उस चीज़ से, मतलब जिससे तुम दूर भागना चाहते हो, वो होता है अ सोर पॉइंट विद, कोई पीड़ादायक विषय। नेक्स्ट इडियम है अ थॉर्न इन द फ्लेश। अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब होता है एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, मतलब हमेशा किसी से वो क्या बोलते हैं उसको, अनॉयंस मीन्स जिसको नहीं चाहते हो, नहीं पसंद करते हो, उसको बोलते हैं थॉर्न इन द फ्लेश। नेक्स्ट है वर्ड इडियम है, ये तो बहुत ही पॉपुलर इडियम है, जिसका मतलब होता है अवॉइड एलिफेंट। अवॉइड एलिफेंट का मतलब होता है लाइक एक सफ़ेद, इसका मतलब महंगा लेकिन बहुत बेकार। जैसे बहुत लोग होते हैं शो पीस के लिए बड़ी बड़ी कार ख़रीद लेते हैं और उसका जो कॉस्ट होता है लाइक सर्विसिंग या टायर वायर और ही ज़्यादा महंगा होता है, तो इसको बोलते हैं अवॉइड एलिफेंट। नेक्स्ट इडियम है अवॉइड गूस चेस। अवॉइड गूस चेस का मतलब होता है टू ट्राई टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इडियम है एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी ऐसी हील्स, इसको लाइक एक स्टोरी समझ सकते हैं। एक्लीज एक नाम का था, उसकी जो उसको गॉड ने हो दिया था, भून दिया था कि तुमको कोई मार नहीं सकता, उसको ऐसे लिक्विड में डुबाया गया था
तो जैसे उसको पकड़ के डुबाया था लाइक उल्टा करके, तो जिसके जो पैर थे वो जो हैं उस लिक्विड में नहीं भीगे हुए थे, तो उसका जो वीक पॉइंट था वो उसका जो था वो उसकी जो हील्स थे। सो उसी से आइडिया आया कि इसका मतलब होता है कि कोई हील्स या कोई भी वीकनेस, जैसे कोई भी किसी को मारने के लिए कोई वीकनेस नहीं होती, तो उसी से रिलेटेड ये ईडियम हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है ऐड फ्यूल टू फायर। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर है। टू मेक मैटर वर्स, यानी कि किसी को और भड़काना, लाइक आग में घी डालना। नेक्स्ट ईडियम है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब होता है मैनी डिफ़िकल्टीज़। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब मैनी डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट ईडियम है एट ऑल सी। ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है कम्प्लीटली कन्फ्यूज हो जाना। लाइक ऐसे समझ लो, मान लो तुम सी में खड़े हो, तुमको पता नहीं इधर जाना है किधर जाना है, एकदम कन्फ्यूजन में हो, पता नहीं रहता है वहाँ पे, तो ऐसे समझ लो। नेक्स्ट ईडियम है ऑल आई फॉर एन आई। ऑल आई फॉर एन आई का मतलब होता है टिट फॉर टैट। मीन्स जैसे के लिए वैसा होता है, जैसे हिंदी में होता है जैसी करनी वैसी बननी, लाइक उसी तरह। नेक्स्ट ईडियम है ऑल आइज़। ऑल आइज़ मीन्स होता है वॉचिंग वेरी क्लोजली, एकदम क्लोजली एग्जामाइन करना, बहुत ही बारीक नज़र रखना। नेक्स्ट ईडियम है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ऑल इन ऑल। एन एसिड टेस्ट क्या होता है? एन एसिड टेस्ट का मतलब होता है क्रिटिकल टेस्ट। क्रिटिकल टेस्ट जो भी किया जाता है लेबोरेटरी में, साइंटिस्ट लोग करते हैं, उसको बोलते हैं एन एसिड टेस्ट। नेक्स्ट ईडियम है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर मीन्स होता है आर्म और उसके ऊपर चेयर पे बैठे हो, चेयर जैसी जॉब, मतलब एकदम बैठ के कंफर्टेबल होके जो जॉब, ऐसी वाली जॉब को क्या बोलते हैं? एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट ईडियम है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फी रीजन, मीन्स अपने लिए कोई काम करना, दैट इज़ एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट ईडियम है एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब होता है एकदम मजबूत शक्ति, दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते वाला, उसी रिलेटेड एन स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत एकदम पावर। एन ओल्ड फेम। एन ओल्ड फेम ईडियम का मतलब होता है अ पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप, मीन्स लाइक फर्स्ट लव इज very important, so like same as an old flame. नेक्स्ट इडियम है an old head on young shoulder। इसका मतलब क्या होता है? अ चाइल्ड आर यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन एल्डर। मीन्स कहते नहीं कि मतलब एज का कोई मैटर नहीं होता है, छोटा छोटा मुँह बड़ी बात करते हैं ऐसे, तो मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, लाइक दैट। नेक्स्ट ईडियम है एन ऑलिव ब्रांच। और ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस, एकदम साइलेंट में, पीस रहना, शांति रहना। नेक्स्ट ईडियम है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मीन्स होता है टू हैव अ नो सीक्रेट, जिसका कोई सीक्रेट नहीं होता है, वो एकदम पर्सन हो क्या होता है? एन ओपन बुक होता है एकदम। नेक्स्ट ईडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। मेन रीज़न क्या है इसका? कोई भी जो डिस्कॉर्ड है उसका मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफन। एप्पल ऑफन से तो बहुत ही पॉपुलर इडियम है, उसका मतलब होता है एकदम वेरी लॉयबल या फिर डियरेस्ट वन, दुलारा एकदम। एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड कंडीशन एकदम, जैसे बुक जो हैं एकदम एप्पल पाई ऑर्डर में रखे हुए, एकदम सीक्वेंस सिस्टमेटिक रखे हैं। और नेक्स्ट इडियम है आर्गस्ट हाइड। आर्गस्ट हाइड का मतलब होता है केयरफुल एकदम, अटेंटिव पर्सन को बोलते हैं आर्गस आइज। मतलब उसकी आइज़ जो हैं वो आर्गस की तरह हैं, कुछ भी हो जाए उसकी पता चल जाएगा तुरंत। सो नेक्स्ट इडियम है एज हार्ड एज अ नेल। सो एज हार्ड एज अ नेल का मतलब होता है टू शो नो सिंपैथी, यानी कि उसके पास कोई सिंपैथी नहीं है, वो एकदम रूड है, निर्दयी बोलते हैं हिंदी में। सो समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एड लूज एंड। एड लूज एंड का मतलब होता है एकदम बिना काम का। नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है मतलब एकदम टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब किसी भी चीज़ के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब होता है एट लॉस, यानी लॉस में आ गए, हार गए उसके लिए। नेक्स्ट इडियम है एट अ पिंच। एट अ पिंच मतलब होता है इन अ ट्रबल, समस्या में होना, एट अ पिंच। नेक्स्ट इडियम है एट अ स्नैल पेस।
एट अ स्नेल मीन्स स्नेल क्या होता है, जो लाइक एक वाटर एनिमल होता है, वो बहुत ही धीमे धीमे चलता है, तो वेरी स्लोली इसका इडियम उसी से रिलेटेड हो जाएगा, एट स्नेल पेस। नेक्स्ट इडियम है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एकदम आर्म्स की दूरी पे होना, एकदम दूर रखना, एट आर्म्स लेंथ, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट क्लोज क्वार्टर। नेक्स्ट इडियम है एट क्लोज क्वार्टर। एट क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है क्लोजली एग्जामिन करना, अच्छे तरीके से एकदम। नेक्स्ट इडियम है एट डैगेस्ट डाउन। एट डैगेस्ट डाउन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनमिटी, एकदम लाइक कट्टर दुश्मनी होना, इसको पूरा मार ही देगा, देख लेगा, मैं तो मेरी नज़रों के सामने बताना, लाइक दैट एट डैगेस्ट डाउन। नेक्स्ट इडियम है एट ईज। एट ईज मतलब होता है एकदम फ्रेंडली है, इसको कोई चिंता ही नहीं है, मज़े में जी रहा है, दैट इज़ फ्री फ्रॉम पेन एंड एग्जाइटी, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, फुल इंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट इडियम एट होम। तो होम में क्या होता है, सब लोग कंफर्टेबल एकदम रहते हैं अच्छे से, तो इसका मतलब होता है आरामदायक, कंफर्टेबल। नेक्स्ट इडियम है एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड का मतलब होता है लॉगर हेड। हेड मीन्स दोनों लॉक कर रहे हैं हेड को, हेड मीन्स लॉक कर रहे हैं, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, इन डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो शत्रुता की स्थिति एकदम। नेक्स्ट इडियम है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, इंस्टेंट, तुरंत ही, सडन मूवमेंट एकदम, एट वंस। नेक्स्ट इडियम है एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है अंडर वंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में आना, दैट इज़ वन एट वंस बैक एंड कॉल। नेक्स्ट इडियम है एट वंस फिंगर एंड। एट वन फिंगर एंड का मतलब होता है टू हैव कम्प्लीटली नॉलेज, यानी इसकी जो भी है वो नॉलेज जो है पूरी फिंगर पे है, इसको बोलते हैं एट वंस फिंगर एंड। बोलते नहीं तुम्हारे तो सब हाथ ही पे है, तुम्हारे फिंगर पे है सब कुछ। सो नेक्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड। सो विट्स का मतलब होता है बुद्धि, एंड आ गए यानी ख़त्म हो गई, तो तुम्हारी बुद्धि ख़त्म हो गई तो क्या हो जाओगे तुम, एकदम पर पजल्ड हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट इडियम है एट सिक्सेज एंड सेवन। सो ये जो इडियम होता है एट सिक्सेज एंड सेवन, ये जो होता है एंटोनम होता है, लाइक उसको जो एप्पल पाई ऑर्डर का एंटोनम क्या होता है, एट सिक्सेज एंड सेवन। एप्पल पाई ऑर्डर को मतलब होता है इन प्रॉपर ऑर्डर, बट जो एट सिक्सेज एंड सेवन होता है इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। सो नेक्स्ट इडियम है एट सीक। एट सीक का मतलब होता है एट रिस्क, यानी बेट लगाना, जैसे कोई भी जुआ खेलना तो उसको बोलते हैं एट स्टैक। नेक्स्ट इडियम है एट 11th आवर। तो बोलते हैं एट 11th आवर, यानी कि वो जो है आर्क एकदम लास्ट में पहुंच गया, एट 11th आवर एकदम लास्ट टाइम पे हो गया, एट अ लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है एक्स आउट। सो एक्स आउट का मतलब होता है टू टर्न आउट, बाहर आ जाना। सो टुडे we have discussed some A related idioms. So if you like this idiom, so like and share my channel, and नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बी से रिलेटेड जो इडियम्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।